friend, this is the public school. Today we will discuss the magnetic effect of electric current. This is the second chapter of class 10 physics. Guys, in the last class we have discussed about the very important rule, Fleming's left hand rule. Today we will discuss the electric motor. It is dependent on Fleming left hand rule. तो आइए देखते हैं कि मोटर क्या होता है और कैसे डिपेंडेंट है उस पे, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका वर्किंग क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है और ये किस तरीके से वर्क करता है। तो आइए समझते हैं व्हाट इज एक्चुअली इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। कोई भी डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है उसे इलेक्ट्रिक मोटर बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घरों में मोटर होता है जिससे पानी निकलता है। हम उस मोटर को कैसे ऑन करते हैं, कैसे हम उस मोटर से पानी निकाल पाते हैं, हमें पता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आती है हम बटन दबाते हैं तो उस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मोटर ऑन हो जाती है और मोटर ऑन होने पे पानी निकलने लगता है। तो पानी जो निकल रहा है वो मोशन में है, मतलब मूविंग फॉर्म में है, इसमें मैकेनिक्स के फॉर्म में है, मतलब वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है। क्यों मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है? उस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी ना होती तो मोटर चलता ना, और मोटर चलता ना तो पानी निकलता ना। तो हम ये समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में। और ये काम कर कौन रहा है, इलेक्ट्रिक मोटर। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में। तो आइए देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करती है, किस प्रिंसिपल पे चलती है, और कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। तो आइए समझते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। When a coil carrying current is placed in a magnetic field, it experiences a torque. As a result of this torque, the coil begins to rotate. मतलब क्या है कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को या करंट कैरिंग कॉइल को हम रखते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पे एक फोर्स का एक्सपीरियंस होता है जिसे टॉर्क बोला जाता है। और उसी टॉर्क की वजह से वो बॉडी मूव करने लगता है, रोटेट करने लगता है, जिससे मोटर चलने लगता है। ये किसका प्रिंसिपल है, इलेक्ट्रिक मोटर के चलने का, कि मोटर कैसे चलती है। तो किस प्रिंसिपल में चलती है कि इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग कॉइल रखा जाता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उस पे एक फोर्स अप्लाई होता है जिसे टॉर्क बोला जाता है। और उसी टॉर्क की वजह से ये ऐसे मूव करने लगता है, रोटेट करने लगता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होने लगता है मैकेनिकल एनर्जी में। तो इस बात को समझने के लिए सबसे हमें पहले ये जानना होगा कि व्हाट इज टॉर्क। टॉर्क होता है। तो आइए देखते हैं कि ये टर्म टॉर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है टॉर्क? एक्चुअली टॉर्क इज अ टाइप ऑफ फोर्स। जैसे यहाँ पे कोई फोर्स लीनियर मोमेंटम में है, इस मार्कर को हमें मूव कराना है, तो हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर दिए तो मार्कर चलने लगी, मार्कर में मूवमेंट आ गया, तो फोर्स की वजह से मूवमेंट आता है, हमें ये पता है। उसी तरीके से टॉर्क भी एक टाइप का फोर्स ही है जिसकी वजह से ऐसा मूवमेंट ना होकर के रोटेशनल मूवमेंट होने लगता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे टॉर्क की वजह से रोटेशनल मूवमेंट होता है और टॉर्क एक्चुअल में होता क्या है। टॉर्क इज अ टाइप ऑफ फोर्स। जैसे टॉर्क इज अ टाइप ऑफ फोर्स, टॉर्क एक टाइप का फोर्स है जिसकी वजह से कोई बॉडी रोटेट करती है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज फोन। अभी इसको हमें रोटेट कराना है। अभी हमको रोटेट इस डायरेक्शन में ऐसे कराना है, क्योंकि ऐसे रोटेट करने लगा तो मतलब ये रोटेशन होने लगा इसमें और ये मोटर की तरह बिहेव करने लगा। अब ये रोटेशन होगा कैसे? अगर कोई एक फोर्स सपोज करके यहां से आ रही है, ऐसे अप्लाई हो रही है, और कोई दूसरा फोर्स यहां से आ रही है, ऐसे अप्लाई हो रही है, तो ये फोर्स इसको इधर धकेलेगा और ये जो इधर से फोर्स आ रहा है वो इसको इधर धकेलेगा और इस कंडीशन में ये ऐसे हो जाएगा। फिर फोर्स ऊपर से नीचे अप्लाई होगा और नीचे से ऊपर अप्लाई होगा, तो फिर से ये ऐसे हो जाएगा और फिर ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे बार बार होना शुरू कर देगा। इसे टॉर्क बोला जाता है। तो टॉर्क होता क्या है? एक्चुअली टॉर्क इज अ फोर्स व्हिच अप्लाइड ऑन अ बॉडी इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल अमाउंट में फोर्स अप्लाई होता है बट नॉट ऑन द सेम पॉइंट। इक्वल एंड अपोजिट मतलब कि यहां से और यहां से कोई दो फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक फोर्स इस तरीके से अप्लाई हो रहा है और एक फोर्स इस तरीके से अप्लाई हो रहा है। दोनों फोर्स इक्वल होंगे लेकिन वो ऑब्जेक्ट के सेम पॉइंट पे नहीं होने चाहिए। जैसे कि एक फोर्स यहां अप्लाई होता है और दूसरा अगर यहीं, तो दोनों अगर सेम पॉइंट पे अप्लाई होंगे तो क्या ये बॉडी रोटेट कर पाएगी? क्या ये बॉडी इस कंडीशन रोटेट कर पाएगी? नहीं, क्योंकि ये फोर्स इसको कैंसिल कर देगा, दोनों को कैंसिल कर देगा, ये ऐसे ही रह जाएगा।
अगर इसी को एक पॉइंट पे यहाँ पे फोर्स अप्लाई करें और दूसरा इधर से आने वाले फोर्स को यहाँ पे, तो ये इसको इधर धकेलेगा और ये फोर्स इसको इधर धकेलेगा और इस कंडीशन बॉडी रोटेट कर जाएगी, फिर से यहाँ आ जाएगी ऐसे और इस तरीके से, तो ये बॉडी फिर से रोटेट ऐसे और इस तरीके से बॉडी रोटेट करेगी तो ऐसे फिर आ जाएगी, फिर इस कंडीशन में इस तरीके से और इस तरीके से फिर से ऐसे आ जाएगी। इट मीन से बार बार बॉडी ऐसे रोटेट करने लगेगी। किसकी वजह से? टॉर्क की वजह से। टॉर्क क्या है? टॉर्क इज अ टाइप ऑफ फोर्स व्हिच अप्लाइड ऑन अ बॉडी इक्वल एंड अपोजिट बट नॉट ऑन द सेम पॉइंट, लेकिन वो सेम पॉइंट पे नहीं होने चाहिए। इक्वल एंड अपोजिट तो होना चाहिए लेकिन सेम पॉइंट पे नहीं होना चाहिए और उसकी वजह से बॉडी रोटेट करने लगेगी, इसे ही कहा जाता है टॉर्क। आई होप टॉर्क आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम लिखा नहीं रहे हैं, आप उसको समझिए, अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करिएगा। तो आइए देखते हैं कि टॉर्क कैसे अप्लाई होता है और ये बॉडी कैसे मूवमेंट करती है। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नो व्हाट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ द मोटर। इस मोटर का ये कंस्ट्रक्शन है, इसका हमने यहाँ पे फर्स्ट हाफ साइकिल बनाया हुआ है और यहाँ पे सेकंड हाफ साइकिल बना है। मतलब फर्स्ट हाफ साइकिल में जब ये मोटर इस तरीके से, ये मोटर है, जब ये मोटर एक बार इस तरीके से ऐसे रोटेट कर रही है, फिर दूसरे कंडीशन में ये ऐसे रोटेट कर रही है, मतलब कि ये ऐसे ऐसे रोटेट करना शुरू करती है। तो आइए समझते हैं कैसे ये रोटेशन हुआ। कंस्ट्रक्शन देखते हैं पहले। बैटरी, इसमें एक बैटरी लगा हुआ होता है जिससे करंट फ्लो होता है। दूसरा है आर्मेचर, ये ABCD, दिस इज आर्मेचर, जिसे हम करंट कैरिंग कंडक्टर भी कह सकते हैं। ये करंट के कंडक्टर है, ये आर्मेचर है जो आर्मेचर करंट कैरिंग कॉइल की तरह बिहेव कर रहा है। तीसरा है फील्ड मैग्नेट, इसमें मैग्नेट लगा हुआ है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल का मैग्नेट लगा हुआ है। और नेक्स्ट है स्प्लिट रिंग, जिसे कम्यूटेटर भी बोला जाता है। स्प्लिट रिंग क्या होता है? ये स्प्लिट रिंग है, ये S1 एंड S2, S1 एंड S2 आर स्प्लिट रिंग, दो स्प्लिट रिंग लगे हुए हैं। ये स्प्लिट रिंग क्यों इन्हें बोला जाता है? क्योंकि ये स्प्लिट की तरह है, ये पूरे होल रिंग नहीं है। स्प्लिट मतलब टूटे हुए, ये देखिए, क्योंकि रिंग हमें पता है रिंग कैसा होता है। रिंग जो है वो इस तरीके से होता है, लेकिन ये रिंग इस तरीके से नहीं है बल्कि इस तरीके से है। मतलब क्या? मतलब ये बीच से टूटा हुआ है, इसीलिए इसे स्प्लिट रिंग बोला जाता है या कम्यूटेटर बोला जाता है। कम्यूटेटर मतलब कि अपने हिसाब से ये करंट को एडजस्ट करता है, इसीलिए इसे कम्यूटेटर की भी बोला जाता है। नेक्स्ट है ब्रशेस, इसमें ब्रशेस भी लगे हैं, दो ब्रश B1 एंड B2। ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया, इन्हीं चीजों से ये मोटर चलता है। लेकिन अभी हम बात करें कि ये जो चीजें हैं, ये इसका मेन फंक्शन क्या है। जैसे कि आर्मेचर का मेन पार्ट क्या है? आर्मेचर के साथ स्प्लिट रिंग लगा हुआ है, लेकिन ब्रशेस इसके कांटेक्ट में बने हैं, लेकिन ब्रशेस दूसरे पार्ट में, दो पार्ट में है। एक इतना पार्ट स्प्लिट रिंग, आर्मेचर, मैग्नेट, और दूसरा ये ब्रशेस जो कि सेल के कांटेक्ट में है, ये दूसरा पार्ट इससे अलग है। ब्रश और बैटरी इस वाले पार्ट से अलग है, मतलब दो पार्ट मिलाकर के एक मोटर बना हुआ है। तो ये इसका हो गया कंस्ट्रक्शन। तो आइए देखते हैं इसकी वर्किंग क्या है, कैसे वर्क करता है। हम जानते हैं कि दो मैग्नेट हैं, नॉर्थ पोल इसका है और साउथ पोल है, और दो मैग्नेट के बीच में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं इस तरीके से, ये हमको पता है। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल की तरफ जो चलती हैं। अब हम इसमें अप्लाई करें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अगर हम यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं तो हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इफ वी स्ट्रेच आवर लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो हमारा फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यही मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है, तो हमें एक पॉइंट कर दिया। एंड मिडिल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट देखिए कहां से फ्लो हो रहा है, करंट इस तरीके से जा रहा है, पहले यहां से करंट गया, फिर यहां पे, फिर ये ब्रश B2 में आया, ब्रश B2 से स्प्लिट रिंग S2 में, फिर यहां से करंट यहां पे आया, यहां से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहां पे आने के बाद फिर ब्रश B1 वो स्प्लिट रिंग S1 में, फिर ब्रश B1 में, फिर ऐसे पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो गया। तो ये हाफ सर्कल था, फर्स्ट हाफ सर्कल, जैसे करंट फ्लो हो रहा है। अब इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करें तो हम देखते हैं यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करें तो दिस इज आवर फर्स्ट फिंगर, दिस इज मिडिल फिंगर एंड दिस इज थंब। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अगर हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर करें, स्ट्रेच करें, तो हम देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्रेजेंट करता है और मिडिल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर हम इसके लिए करंट लें, BC के लिए, अगर हम BC के लिए देखें तो BC क्या है, इसमें BC करंट है, BC करंट है जो कि ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है। इस वाले में, इस वाले आर्मेचर के इस वाले पॉइंट में BC में करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे अप्लाई करें, देखें ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गया और ये करंट का लाइन हो गया।
ये किसका लाइन हो गया, करंट का। अगर ये क्योंकि ये देखिए ये करंट का डायरेक्शन अगर हो गया ऊपर की तरफ करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर करंट, तो ये हमारा थंब किसको बताता है, फोर्स के डायरेक्शन को। तो थंब किसके डायरेक्शन बता रहा है, फोर्स की, मतलब कि थंब अंदर की तरफ लग रहा है, मतलब इस पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो अंदर की तरफ। बीसी के लिए कैसा फोर्स अप्लाई हो रहा है, इनवर्ड। फिर हम बात करें, पहले तो करंट आया बीसी में, फिर बात करें एबी में। एबी की बात करें तो एबी, एक बात आपको हमने कुछ दिन पहले बताई थी कि एबी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। और हम जानते हैं जब भी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होता है कंडक्टर तो उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होता, हमेशा परपेंडिकुलर जो होता है उसी फोर्स ज्यादा अप्लाई होता है। तो इस पर तो कोई फोर्स अप्लाई होगा नहीं, इसलिए हम इसको ड्रॉप करके यहाँ पे आते हैं। तो ये भी परपेंडिकुलर है, इस पे फोर्स अप्लाई करें किस पे, एडी पे। तो इस एडी में फोर्स अप्लाई करें तो देखते हैं, अप्लाई करते हैं। मैग्नेटिक, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बताता है फर्स्ट फिंगर, और ये मिडिल फिंगर इसको बताता है करंट को। तो यहाँ पे करंट नीचे है, इसका मतलब इसको इस तरीके से हम स्ट्रेच करें। इस तरीके से स्ट्रेच करने के बाद देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गया, ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये करंट का लाइन हो गया। ये देखिए करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है। तो फोर्स कहां पे होगा, ऊपर की तरफ। तो मतलब इस वाले वायर के लिए, एबी के लिए फोर्स कहां अप्लाई होगा, ऊपर की तरफ, मतलब आउटवर्ड। आउटवर्ड। अब इसके लिए अगर आउटवर्ड अप्लाई हो रहा है और इसके लिए इनवर्ड, तो वही कंडीशन आ गई, किसकी कंडीशन आ गई, टॉर्क की। देखिए यही है, यही हमारा बीसी है, ये एबी है, इस पे इनवर्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये अंदर घुस रहा है, और इस पे आउटवर्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है, मतलब ये वाला पार्ट ये बाहर आ रहा है। तो ये क्या करेगा, ऐसे घूम जाएगा। क्लियर है। तो ये टॉर्क अप्लाई हुआ कि नहीं, इसी टॉर्क की वजह से ये एक बार क्या किया, फर्स्ट हाफ साइकिल में ऐसे घूम गया। अच्छा, अब ये फर्स्ट हाफ साइकिल में ऐसे घूम गया, तो अभी ये बीसी था, तो ये जब घूमा तो बीसी इधर आ गया। देखिए यही बीसी है, ये बी है, ये सी है। अभी ये बी और सी घूम गया जब एक बार, तो ये बी और सी इधर आ गया, और ए और बी इधर आ गया। तो इसको हमने यहां बना दिया, तो ये बी सी हो गया, और ये ए बी हो गया, ए डी हो गया। क्लियर है। अब फिर से वही अप्लाई करें इस पे। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, हम जानते हैं भाई। अप्लाई करें, फोर्स अप्लाई करें, वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करें। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन हो गया ये, और करंट डायरेक्शन हो गया एडी के लिए। अप्लाई करें ऊपर की तरफ, तो फिर से इनवर्ड, इनवर्ड, और यहां पे फिर से नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, करंट, तो फोर्स ऊपर की तरफ, आउटवर्ड। क्लियर है। तो फिर से इनवर्ड एंड आउटवर्ड। अब ये एक बार वहां पे ऐसे था, यहाँ पे ऐसे आया, अब फिर से ये इनवर्ड मतलब अंदर गया, और ये आउटवर्ड मतलब ऊपर आया, तो फिर से रोटेट करने लगा, और ये बार बार इस तरीके से रोटेट करने लगा। तो इसी रोटेशन की वजह से क्या होता है, मोटर चलने लगता है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। तो इस तरीके से हमने देखा कि करंट फ्लो होता है, फिर यहां से आएगा कहां पे, स्प्लिट रिंग में। और यहाँ अभी एक चीज और देख लेते हैं कि यहाँ पे S1 S2 है, यहाँ पे भी S2 S1, क्योंकि ये स्प्लिट रिंग का, ये स्प्लिट रिंग क्या है, इसका पार्ट है, मोटर का पार्ट है। तो मोटर चेंज हो रहा है, तो स्प्लिट रिंग भी क्या हो रहा है, चेंज। मतलब S1 अभी इधर S2 था, इधर S2 था, तो इधर आया तो यहाँ S2 हो गया, और उधर क्या हो गया, S1। लेकिन ब्रश B1 यहाँ है, B2 यहाँ है, और इसमें भी सेकंड हाफ साइकिल में भी B1 यहाँ है, B2 यहाँ है। ऐसा क्यों, क्योंकि ब्रश बाहर है, ब्रश इसके कांटेक्ट में सिर्फ हैं, इसके साथ जुड़े हुए नहीं है, ये दूसरे बैटरी के पार्ट हैं। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने देखा कि मोटर में टॉर्क अप्लाई होने के बाद ये इस तरीके से रोटेशन करना शुरू कर देता है, जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है मैकेनिकल एनर्जी में। तो आपका काम है कि आप इसके वर्किंग को अपने लैंग्वेज में लिखेंगे और हमें दिखाएंगे। बाकी सारी चीजें हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं और कंस्ट्रक्शन पे लिखा हुआ है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट